हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग लर्न करेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशंस में। ऑलरेडी हमने लर्न किया था, सो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर पहले भी रिकॉर्ड किया है। आप पहले उस वीडियो को देखेंगे, फिर आप इस सेकंड वीडियो को वॉच करेंगे, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्योर सेमीकंडक्टर है और उस पर हमने पी टाइप और एन टाइप जो है डेवलप किया है। ये एनोड है, दिस इज एनोड टर्मिनल। यहां से कैथोड टर्मिनल लेते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यहां पर ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स है, दिस इज एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम्स। और इधर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है बच्चों? मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है, दीज आर मेजॉरिटी कैरियर्स। और यहां पर जंक्शन के दूसरे साइड एक्सेप्टर के बाद डोनर एटम्स हैं, दीज आर डोनर एटम्स, दीज आर डोनर एटम्स, दीज आर डोनर एटम्स। और यहां पर मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। हमने सीखा था कि फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होने के बाद फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा ड्यू टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन को अपोज करेगा। इट मींस व्हाट? अगर हम इस डायग्राम को रिपीट करके बनाए बच्चों, यहां पर दोबारा बनाए, तो जंक्शन के अबाउट एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम अपने होल्स को, यहां पर होल के डिफ्यूज होने के बाद यहां पर केवल ये इमोबाइल चार्ज कैरियर बच जाएंगे, यहां पर डोनर आयंस बच जाएंगे बच्चों। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, और इसकी वजह से जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। बाकी बचे जो होल्स पी साइड में है, जो डिफ्यूज होना चाह रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफ्यूज होना चाह रहे हैं। अब यह जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसका डायरेक्शन तो N2P है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगता है। होल को हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो सारे होल्स पर जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चों, वो अवे फ्रॉम द जंक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन्स पर भी फोर्स लगेगा, और वो इस तरह से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्दर डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा बच्चों। डिफ्यूजन करंट जो है कुछ इंस्टेंट के लिए फ्लो होगा, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें डिफ्यूजन करंट पास कराना है, फ्लो कराना है, मतलब होल्स का और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कराना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैटरी का सहारा लेना पड़ेगा। सो बैटरी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यह एनोड है या कैथोड है, दिस इज वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एनोड एंड कैथोड। या पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव को ए से कनेक्ट किया, नेगेटिव को के से कनेक्ट किया। बच्चों, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा। यहां से देख सकते हैं आप, अगर इसका टोटल लेंथ L है, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी वोल्टेज अपॉन लेंथ। अच्छा, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है? EJ इक्वल टू VB अपॉन T, where T is the thickness of depletion layer. T is the thickness of depletion layer. T is the thickness of depletion layer. बच्चों, यहां से हम देख सकते हैं, जैसे ही हमने ये वोल्टेज अप्लाई किया, तुरंत करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होगा, तब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यह ज्यादा होगा तभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे ही जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेस्पेक्ट में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में लैग करेगा, यह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डोमिनेट करेगा, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसी वक्त इन सारे होल्स पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब यह फोर्स जो है, जंक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा था, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था, उसे ओवरकम कर देगा, और अब होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन P और N लेयर से होना शुरू हो जाएगा। P से N जाएगा होल्स, और N से P आएगा इलेक्ट्रॉन्स। So this is how
द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। बच्चों हम जब इस एक्सपेरिमेंट को लैब में करते हैं तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो होता है, जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट टू कंडक्ट द वीआई कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको यहाँ पर हम आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। जब भी आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप ये सारा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये आपके समझने के लिए था। आपको पूछा जाएगा ड्रॉ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैसे आपको ड्रॉ करना है ये एट द एंड जब सारी बातें आप समझ लेंगे तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस इज, पहले यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये डायोड हो गया, इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक मिली एमीटर, जो एमीटर कनेक्ट करेंगे बच्चों उसका रेंज मिली एम्पियर्स में होगा, और फिर इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जिसको कि रियोस्टेट कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर ये जो है इसे डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज अ बैटरी। सो यहां से देख सकते हैं बच्चों हम एक एंड जो है यहां से कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है ये एमीटर का दूसरा एंड जो वेरिएबल एंड से कनेक्टेड है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे जैसे इसको हम चेंज करेंगे वैसे वैसे वोल्टेज इसके अक्रॉस जो होगा वो चेंज होगा और वही वोल्टेज एनोड टू कैथोड अप्लाइड है। तो जैसे जैसे वोल्टेज अक्रॉस एनोड पीएन जंक्शन डायोड चेंज होगा, वीए के चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। अच्छा, टोटल करंट जो है बच्चों दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस होल, ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। सो हम लोगों को अब यहाँ पर फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। सो फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, जब फॉरवर्ड बायस है बच्चों डायोड तो उस वक्त हमारी जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैसा होगा, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। करंट को रिप्रेजेंट करेंगे मिली एम्पियर्स में और वोल्टेज को वीए के इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स। बच्चों यहां से देख सकते हैं दिस इज 0 पॉइंट। जैसे जैसे हमने वोल्टेज चेंज किया करंट चेंज होगा, तो पहले वोल्टेज को चेंज करेंगे। अच्छा, ये जो डायोड हमने बनाया है पी और एन लेयर, अगर हमने सिलिकॉन पर डोपिंग करी है तो उसके लिए जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है बच्चों आप याद रखेंगे, दिस इज 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट इज द बैरियर पोटेंशियल। तो जब तक एनोड टू कैथोड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाए, इट मींस क्या, यहां से देख सकते हैं दैट इज वीए मस्ट बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो जब तक ज्यादा नहीं होगा तब तक तो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डोमिनेट करेगा, तो करंट जीरो होगा। जैसे ही एनोड टू कैथोड वोल्टेज 0.7 से ज्यादा होगा, करंट बच्चों लीनियरली राइज करेगा और बहुत तेजी से राइज करेगा। ठीक है, अब यह किसी का इंतजार नहीं करेगा। जितने होल्स पी साइड में है, अब जिस लेवल पर हमने डोपिंग करी है, जितने फ्री होल्स यहां पर हैं उतना सारा होल्स इधर मूव कर जाएगा और ग्रेजुअली मूव नहीं करेगा, बहुत एब्रप्टली मूव करेगा। करंट इमीडिएटली राइज करेगा 0 से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों इधर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। सो डिफ्यूजन करंट जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इमीडिएटली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू होगा, ये जो डिप्लीशन लेयर हमने बना करके रखा था, ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चार्जेस का फ्लो बच्चों यहाँ पर शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर फ्री चार्जेस का आना जाना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे चार्जेस आना जाना शुरू हो जाएंगे जंक्शन के क्रॉस, तो अब यहाँ पर ऐसा कोई बात तो रहा नहीं जिसे हम पहले कह रहे थे कि यह इमोबाइल चार्ज रीजन है, यहाँ कोई चार्ज कैरियर नहीं है। अब तो बातें बदल गई। कैसे बदल गई? तो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का इसके क्रॉस मूवमेंट होना शुरू हो गया, फ्री मोशन होना शुरू हो गया। जैसे फ्री मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा तो चार्ज तो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर जैसे ही फॉरवर्ड बायस करते हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इमीडिएटली डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट फ्लो होना शुरू होगा, डिप्लीशन लेयर विड्थ वैसे ही डिसअपियर हो जाएगा बच्चों। तो यह क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे कि अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे एनोड टू कैथोड वोल्टेज, तो डिप्लीशन लेयर विड्थ का क्या होगा,
इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, सो इट विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, दैट यू नो, नाउ यू नो द आंसर। सो दिस इज द फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। दिस मच ओनली इन दिस वीडियो। बच्चों अगली वीडियो में हम लोग रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लर्न करेंगे और उसके बाद फिर VI कैरेक्टरिस्टिक्स से 1 मार्क टाइप के क्वेश्चंस या 2 मार्क टाइप के क्वेश्चंस या फिर बाकी 3 मार्क या 5 मार्क के जो अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चंस है, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर क्या क्या पूछा गया है या क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, बट मैं वीडियो को स्टॉप करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और वह रिक्वेस्ट यह है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, सारी चीजों को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट होता है आप मेरे को पर्सनली पूछिए, और खूब सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए इससे रिलेटेड, और अच्छे से नोट्स लिखिए और अच्छे से मन से पढ़ाई करिए। एग्जाम आपका काफी नजदीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।